नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम एक आपके लिए बहुत बेहतरीन इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं। बट उस इन्वेस्टमेंट वो कहाँ पे है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या इम्पैक्ट है, वो सारा मैं आपको बताता हूँ। हो जाएगा। तो मैं आज आपको एक तरह से फार्म हाउस कह लीजिए या एग्रीकल्चर लैंड की हम बात करने आए हैं। तो काफ़ी लोगों की जो रिक्वायरमेंट होती है एग्रीकल्चर लैंड, गुड़गांव ज़िले में क्या रेट चल रहा है और कहाँ पे आपको मिल जाती है, और गुड़गांव से कितनी दूर आप जाते हो तो वो चीज़ें आपको दिख जाती हैं। तो गुड़गांव में तो लैंड का, एग्रीकल्चर लैंड का लेना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं करूँगा, गुड़गांव जो सेक्टरों के आसपास है 95 से लेकर 115 सेक्टर तक। सोना में भी एग्रीकल्चर लैंड सही लोकेशन पे आपको काफ़ी महंगी है। तो मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ छोटी सी इन्वेस्टमेंट, जो सबसे बेटर इन्वेस्टमेंट है, तो कहाँ तक आप जा सकते हैं वो सारा मैं आपको दिखाता हूँ। पहले कुछ फोटोज है, आप ये देखिए, फिर बात करते हैं। तो जो ये फोटो आपने देखे हैं, ये है फार्मर लैंड। तो मैं बात कर रहा हूँ आपके जो मैं अगर प्राइस की बात करूँ तो जो स्टार्टिंग प्राइस है वो आपका 65 लाख रुपए से शुरू हो जाता है। फार्मर लैंड पर एकड़ 65 लाख रुपए। और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है मीठा पानी और प्लेन लैंड। ना आपका चिकनी मिट्टी है, ऐसा कुछ नहीं है, रेतीला प्लान। मैं बात कर रहा हूँ आज जिला महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी की। तो गुड़गांव के लगता हुआ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट आता है और रेवाड़ी से लगता हुआ महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। आप चरखी दादरी भी जा सकते हैं, आप भिवानी तक भी जा सकते हैं, लेकिन मेरी अभी जो रिसर्च है वो अभी रेवाड़ी और ज़्यादातर महेंद्रगढ़ में मैं अभी कल करके आया हूँ रिसर्च। तो वहाँ आपको 60 लाख रुपए पर एकड़ से स्टार्ट हो जाती है लैंड, और वो जाती है आपकी 2.5 करोड़ रुपए पर एकड़ तक जाएगी। बट 2.5 करोड़ रुपए पर एकड़ का मतलब ये नहीं है कि आपको जनरली 2.5 करोड़ नहीं, वहाँ आपको बहुत अच्छे अच्छे रेटों पे भी लैंड मिल जाएगी। उसका आप फार्म हाउस भी बना सकते हो क्योंकि मीठा पानी है वहाँ पे, और आप उसको एग्रीकल्चर के लिए भी किसी को दे सकते हो। तो वो चीज़ें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और प्राइस मैंने आपको बताया पर एकड़ में होता है 4840 स्क्वायर यार्ड अप्रोक्स जगह होती है, लगभग 4850 स्क्वायर यार्ड के अकॉर्डिंग होती है। हाँ, अब आ जाता है इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है। तो जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है कब्जे को लेकर, क्योंकि इसमें हरियाणा में क्या पूरे इंडिया में क्या होता है, एक सामलत खाता है, जॉइंट प्रॉपर्टी होती है। जैसे दादा परदादा, फिर बाप, फादर, फिर उनके बच्चे, तो काफ़ी जॉइंट होती है। तो वहाँ आप हमेशा चेक करके ले कि वो एक सिंगल आदमी के नाम प्रॉपर्टी है जो कि जिंदा है और आपके सामने बैठा है, वो डील कर रहा है। तो नंबर एक बात आप हमेशा ये ध्यान रखें, अगर आप जॉइंट में लेते हैं, वहाँ डीलरों से बहकाव में आकर लेते हैं, तो आपके लिए टफ हो जाएगा। कोई माइका लाल उसको सुलझा नहीं सकता, कोई कोर्ट नहीं सुलझा सकता। अगर आप आज बेहतर लोकेशन ले लेते हैं, कल को मार्केट बढ़ जाती है, तो जो उसके साथ जॉइंट है, भाई बंधु हैं, वो आके उससे हक जमा सकते हैं, उसका खाता पढ़वा सकते हैं, उसको खाता पढ़वाना कहते हैं। तो वो नंबर एक बात हमेशा वो ध्यान रखें। और नंबर दो, हमेशा मीठा पानी है होना चाहिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीठा पानी। अदरवाइज और भी अगर खारा पानी जाओगे या कहीं और जाओगे तो और भी आपको लैंड थोड़ी और सकते सस्ती मिल जाए आपको। तो मीठा पानी होना चाहिए, एक खाता होना चाहिए हमेशा, और कनेक्टिविटी हमेशा होनी चाहिए। तो कनेक्टिविटी जो काफ़ी लैंड की कनेक्टिविटी नहीं होती है, क्योंकि लोग एक दूसरे के खेतों में से चले जाते हैं, जो कि हरियाणा में कॉमन बात है और कोई रोकता नहीं है। पानी भी ले जाना हो, जैसे एक खेत है, फिर दूसरे का खेत है, फिर तीसरे, फिर पहले का खेत आ गया, तो वो दूसरे के खेत में से भी पाइप दाब के ले जा सकता है। ये रूल कहता है, जो कि हिंदू हरियाणा में चलता है, भाईचारे की वजह से सब कुछ ये चलता है और करते भी हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर पॉसिबल हो तो हाई टेंशन वायर के आसपास आप ना लें, क्योंकि हाई टेंशन वायर भी इम्पैक्ट डालती है प्रॉपर्टियों पे। और रही अप्रिसिएशन की बात, तो देखो अप्रिसिएशन कोई गारंटी नहीं है।
कि आ जाए ना भी आ जाए, क्योंकि इम्पैक्ट तो आपका पड़ता है गुड़गांव जैसे शहरों से ही, कि जहाँ यहाँ की ज़मीनें बिकी हैं लोगों की तो वो आगे जाके परचेज कर लेते हैं। और कुछ डीलर भाई भी जैसे यहाँ कुछ तेज़ी आती है तो भाग लेते हैं और वहाँ प्रॉपर्टियाँ एग्रीमेंट करना, बांधना कहते हैं, वो आपको वहाँ पे मिल जाती हैं। तो वो बांध जनरली आपको देखिए प्रॉपर्टी आपको जो आप अगर गुड़गांव में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर के लोग हैं और आप फ्लैट और प्लॉट में डील लेते हैं, सेल परचेज करते हैं हमेशा, सॉरी डील तो नहीं कहूँगा, सेल परचेज, अब बायर सेलर हैं तो, लेकिन वहाँ आपको ऐसा नहीं मिलेगा। वहाँ आपको डायरेक्ट डीलिंग 99% नहीं मिलेगी आपको, कोई बाई चांस 1%, बट वो नॉर्मली आपको हो जाती हैं, वो एग्रीमेंट टू एग्रीमेंट चलता है और वो उसको आपको परचेज करनी पड़ती है। क्योंकि फार्मर लैंड में एक और दिक्कत है, आप डायरेक्ट डील कर भी नहीं पाओगे कभी भी, मतलब बहुत रेयर चांस आप कर पाते हो। जैसे बिल्डर भी आपको पहले डीलर के थ्रू जाएगा, फिर उसको देखेगा, फिर करेगा, तो उस बिल्डर भी चाहे DLF हो, चाहे आपका M3M हो, चाहे एलान हो, शोभा हो, कोई भी बिल्डर हो, सभी वाटिका को सभी इस तरीके से काम करते हैं, गोदरेज वगैरह। वो डायरेक्ट डीलिंग आपको बहुत कम मिलेगी वहाँ पर। डायरेक्ट डीलिंग तो आपको यही जा सकते हो, अगर आप वहाँ रहने लग जाते हो तो आप डायरेक्ट ले सकते हो, ये फ़र्क पड़ता है। पर जनरली वहाँ पे आपकी प्रॉपर्टियों के बंदे एग्रीमेंट हुए रहते हैं और उनको फिर वो बेच देते हैं। हाँ, वहाँ एक आपको बेनिफिट जो सबसे इम्पोर्टेंट मिलता है वो आपका मिलता है आपको टाइम पीरियड का। तो वहाँ आपको 2 महीने का भी मिल जाता है, वहाँ 4 महीने का भी मिल जाता है आपको टाइम पीरियड। तो वो एक आपका बेनिफिट है कि वो कितना टाइम बचा हुआ है वो आपको दे देते हैं। और तो बस यही है कि इम्पोर्टेंट कि आप अगर किसी को लैंड की रिक्वायरमेंट है, बट हाँ सिक्योरिटी का एक थोड़ा सा इशू रहता है। देखो जी, ज़मीनों में क्या होता है कि डोले बने होते हैं, बाउंड्री तो वो छोटी छोटी होती है, तो वो ज़्यादा नहीं दीवार होती है, तो बाउंड्री जो बनी होती है कि आप उसको बाउंड्री करके रखते हैं, तो उस टाइम नपाई होती है, तो उस नपाई में आप का कोई आधा किला इधर चला गया, कोई 10 फुट इधर चला गया, कोई 5 फुट, जब कभी पटवारियों के चक्कर काट के उसकी पैमाइश करानी पड़ती है, तो वो थोड़ा सा टाइम लग जाता है आपका। उस चीज़ के लिए थोड़ा सा मतलब मैं ये तो कहूँगा कि देखिए लोकल लोगों के लिए तो ठीक है, फार्म हाउस अगर किसी को चाहिए तो वो तो बेहतरीन है, बट ये छोटी छोटी प्रॉब्लमें हैं जो आपको इसके लिए भी हमेशा ध्यान रखना होगा। तो फार्म हाउस आपको मेन रोड पे मिल जाएगा। मेन रोड का आपको मेरे पास जो अवेलेबल है वो लगभग 1 करोड़ रुपए के अराउंड है। 1 किला छोड़ के अगर आप पीछे की तरफ जाएंगे तो मैं आपको दे दूंगा लगभग 70-75 लाख रुपए पर एकड़, जिसमें से 16 फुट का रास्ता मिलेगा। अगर आप 22-25 फुट के रास्ते पे जाते हैं तो उसका थोड़ा और रेट अलग होता है। एक बिल्कुल जिसका रास्ता नहीं लग रहा है, जो कि मैं इसको आपको नहीं कहता कि इसके रास्ते में आपने मतलब ये प्रॉपर्टी आपने लेनी है, तो वो आपको मिल जाती है लगभग 40-50 लाख रुपए पर एकड़। बट जहाँ रास्ता वगैरह सब कुछ है वहाँ आपको लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है, ये सच्चाई है। तो कुछ क्वायरी आप जनरेट कर सकते हैं, अगर किसी को चाहिए तो मेरी टीम एक लग चुकी है उधर भी, और रिक्वायरमेंट थी लोगों की इसलिए मैंने थोड़ा सा वहाँ भी वर्किंग किया है, तो वो भी ले सकते हैं। बट हाँ, मैं अगर मेरी तरफ से जाएंगे तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको प्रॉपर्टी दिलाऊंगा एंड नीट एंड क्लीन काम करा के दूंगा। और ब्रोकरों के देखो मैं कह नहीं सकता कि कौन कैसे काम करता है, क्योंकि वो होते हैं बेचारे लोकल ब्रोकर ही, तो उनको एंड मतलब वो बस मैं ये नहीं कहूँगा फंसाते हैं, बट वो खुद भी फंस जाते हैं कई बार। तो वो चीज़ें मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं कराऊँगा तो पूरी डंके की चोट पे कराऊँगा और सारे पेपर को वेरीफाई करा के कराएंगे हम। आपकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा लग सकती है, क्योंकि देखो एडवोकेट वगैरह अगर हम हायर करेंगे तो नो डाउट पैसा बढ़ता है, तो वो चीज़ें आपको करा देते हैं, वो हम बेस्ट कराने की कोशिश करेंगे। पिक्चर्स ऑलरेडी आपने देख लिए, एक बार फिर से आपको पिक्चर्स दिखा देता हूँ। ये कुछ प्रॉपर्टियों की मैं वहाँ से लेके आया था, तो काफ़ी बेहतरीन चीज़ें निकल के आई थी। तो इसी के साथ अब इस वीडियो का एंड कर रहा हूँ। तो एक नई चीज़ मैं लेके आया हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल की फैमिली के लिए, बट सबके लिए मैं ये नहीं कहता कि ज़रूरी नहीं है वो इन्वेस्ट करें, तो बट और भी इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी आई हुई है। और अब तो मार्केट थोड़ी सी डगमगा रही है, तो नो डाउट अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट है तो आती रहेंगी अभी, क्योंकि ब्रोकर तो अभी जो बांधने वाले या फाइल बनाने वाले वो लोग अब धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। अब डायरेक्ट मीटिंगें और प्रॉपर्टियों में, लैंड की बात नहीं कर रहा। तो बस इसी के साथ अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।